दोस्तों मेरे साथ अख्तरुल ईमान साहब मौजूद है। मैं जानना चाहूँगा सर क्या लग रहा है आज इतनी भीड़ यहाँ पर आई है, कैसे देखते हैं? अरे भाई तूफान है बरपा, इसके बारे में क्या कहना। एक तरफा तौर पर हवा नहीं बह रही है, तूफान उठा है। यकीनन है भाई शिफाउर रहमान की जीत यकीनी होगी इंशाअल्लाहुल अजीज। लगातार एक बात ये कही जा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कैंडिडेट उतारा है इन्होंने इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उतारा। अरे ये कौन अहमक लोग बोलते हैं, इन अहमकों के जुमलों को क्यों आप लोग कोट करते हैं, है ना? आप तो यहाँ दोनों लड़ाई, हम तो मेरी जो लड़ाई है बड़ी बीजेपी से भी है, मजहल की बीजेपी से भी है, मोदी की शरारत से भी है और केजरीवाल की अय्यारी और मक्कारी से भी है ना? और 2014 से पहले आप देख लीजिए कि मोदी को लाने वालों में केजरीवाल थे कि नहीं। मुसलमानों की जब गर्दनें काटी गई इसने मुंह पर पट्टी बांधी कि नहीं। और आप देख लेंगे जब कोरोना की बीमारी आई तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मजहबी अदारे को बदनाम किया कि नहीं। ऐसे लोगों से उम्मीदें रखते हैं आप। और केजरीवाल की शरारत तो ये देख लीजिए, आज उनको वोट की ज़रूरत है तब भी वो ओखला में आने के लिए उनकी तबीयत गवारा नहीं कर रही है। आज जब उनको ज़रूरत है तो नहीं आ रहा है। अच्छा, दिल्ली यहाँ के लोगों को जरूरत पड़ेगी तो आने वाला होगा क्या? साहब मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि अमानतुल्लाह ने ये आरोप लगाया कि जब दिल्ली दंगे हुए थे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ थे, आज जब चुनाव आ जाते हैं तो शिफाउर रहमान को टिकट देकर खड़ा कर देते मेरे सामने। अरे मैं कह रहा हूँ कि किसके फेरे में आए हैं? अवैसी साहब उसी शख्स की हिमायत में आए हैं जो दिल्ली दंगे में कैद में हैं। उसी के हिमायत में आए हैं जिन लोगों ने काला कानून की मुखालिफत की थी। आप उन्हें तलाश कर रहे हो। सवाल ये पैदा होता है कि अवैसी ने तो आवाज़ लगाई है, बल्कि उन लोगों को कह दो कि जिस वक्त काला कानून हो रहा था उस काले कानून को चाक करने वाले तुम थे, तुम्हारे केजरीवाल थे क्या? अरे एक अवैसी बेचारा कहाँ जाए, लेकिन पूरे मुल्क में अगर जुल्म हो तो आवाज़ अवैसी से पहले कोई नहीं उठा पाए। शिफाउर रहमान साहब को आप सामने देख सकते हैं, गाड़ी के ऊपर हैं और वो देख रहे हो कि किस तरह से जो है लोग उनका खैर मकदम कर रहे हैं। तो आज ये जो लोग हैं ये शिफाउर रहमान भाई की सपोर्ट में यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर से। तो शिफाउर रहमान भाई गाड़ी के ऊपर हैं और वी बनाए हुए यानी विक्ट्री का निशान वो दिखा रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि कितने कामयाबी उनको हासिल हो पाती है। देख लो शिफा भाई अच्छा ये बता दीजिए आज इतनी आवाम को देखकर कैसा लग रहा है अपने साथ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतनी उम्मीद नहीं, इतनी मोहब्बत करते हैं यहाँ की आवाम, मुझसे मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, इतनी मोहब्बत मुझसे कर रही है। उम्मीद है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपकी जीत का रिजल्ट आएगा? एक अचंबा होगा, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज होगा। ये मैसेज देने के लिए तो इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान के ओखला की आवाम हिंदुस्तान की राजनीति बदलने जा रही है। ओखला की आवाम हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने जा रही है। हिंदुस्तान की राजनीति का पैटर्न बदलने जा रही है ओखला की आवाम। तो आपने देखा कि अमानतुल्लाह ये शिफाउर रहमान साहब जो है वो कह रहे हैं कि ओखला की जो राजनीति है उसका पैटर्न जो है वो बदलने जा रहा है। भाभी क्या लग रहा है इतनी सारी आवाम देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे शौहर को खैर वाली आफियत वाली कामयाबी दे, सबकी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के साथ, आफियत के साथ, और एक ऐसा एमएलए मिले ओखला को जो बहुत शानदार हो, जो सिर्फ शिफा की शक्ल में मिल सकता है इंशाल्लाह। अच्छा भाभी ये कहा जा रहा है कि लोग जो है वो किराए पे बुलाए हुए लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये लोग तो सब हमसे तकरीबन 20-22 दिन से सब जुड़े हुए हैं, तो इतने दिन हम इतने दिन किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा मियाँ 5 साल से जेल में है। ये सब अपनी मोहब्बत से गाड़ियाँ लाए हैं, बाइकें लाए, लोग आए हैं खुद। इनफैक्ट हम भी किसी और की गाड़ी में हैं। तो आप देखिए ये शिफाउर रहमान साहब की जो है वाइफ है। हाँ सबूर, क्या कहना चाहोगे? चुनाव एक रिएक्शन तो देना पड़ेगा, इतनी मेहनत कर रही हैं आप। क्या रिएक्शन दे? बस 5 तारीख को रिएक्शन होगा ओखला की आवाम का इंशाल्लाह। ये जो भीड़ लगी हुई है इसको देखकर कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत मजबूत महसूस कर रहे हैं और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका। अच्छा, वो जो एक टैक्टिक्स दिया जा रहा था कि बीजेपी को फायदा होने वाला है, बीजेपी को फायदा, वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए ये कोई टैक्टिक है भी नहीं, ये जो डर की राजनीति है जिसको हम इंशाल्लाह इस बार जरूर हरा देंगे। माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। देखो अपनी आंखों से देखो, कैमरे से देखो, ये शिफा भाई के लड़के हैं। क्या नाम है बेटा? जिया।
क्या कहना चाहोगे, आज अब्बा आपके यहाँ पर है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। अच्छा। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लोगों को। लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जी। कैसा लगता है जब अब्बा घर नहीं होते, याद आती है उनकी? जी याद आती है। इंशाल्लाह आप आम पब्लिक से पूछो, पतंग ही जीतेगी यहाँ से। आम पब्लिक की आवाज निकल रही है? हाँ, ये आम पब्लिक है, ये कोई रैली वाली पब्लिक नहीं है, यहाँ से पतंग ही जीतेगी। यहाँ से पतंग जीतेगी? हाँ, अमानतुल्लाह खान ने बहुत दुखी कर रखा है यहाँ के जाकिर नगर के लोगों को, कुछ काम नहीं कराते हैं वो। ठीक है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद खान। तनवीर अहमद खान, क्या माहौल लगने लगा है अब? माहौल तो आप देख रहे हैं, सुनामी आई हुई है। अरे रैली में तो चुनावी माहौल होता है, लेकिन जो देखिए, लोकल ये- की आवाम है वो भी कह रही है कि पतंग। ये ओखला की आवाम ही है और ये पेड वर्कर नहीं है। ये जो शिफा से मोहब्बत करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं, वो लोग हैं। ये पेड वर्कर नहीं है। ये सड़कों पे नौजवान जो उतरा हुआ है, ये शिफा उर रहमान की कुर्बानियों के लिए उतरा हुआ है। अच्छा। असदुद्दीन ओवैसी जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं सड़क से लेकर संसद तक, ये उसके लिए आवाज़ बुलंद करे हुए। और ये वो कोई भी नौजवान नहीं है जो बुलाए गए हों या बाहर से आए हों या पेड हों। तो दोस्तों आप देखिए कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की, अब ये नौरीन जो कि वाइफ है शिफा उर रहमान की, इस गाड़ी में मैं आपको दिखाऊं, पहले भी दिखा चुका हूं, उनको देखकर लोगों में जज्बा आ गया है। अब मामला यही देखना है कि आखिर जब 5 तारीख में वोट डाले जाएंगे तो ये जो आवाम है, रैली वाली आवाम तो जो साथ होती है वो डालेगी वोट। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, इधर लाओ। क्या नाम है सर? इंतखाब नाम है मेरा। इंतखाब साहब, क्या माहौल लग रहा है? माहौल पतंग है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जनता जाग चुकी है। अच्छा। जनता जाग चुकी है कि हमारे हक क्या हैं आइन के हिसाब से। हमारी जो है ये सियासत पॉलिटिक्स जो है नाली और सड़क तक महदूद नहीं है। हमारा रिप्रेजेंटेशन असेंबली के अंदर चाहिए हमें, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को उसी हक से। दूसरी बात यह है कि जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठनी चाहिए और मजलूम के साथ हमेशा देना चाहिए, यही हमारा इस्लाम सिखाता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि 10 साल जो आवाम ने अमानतुल्लाह को दिए थे, उसके साथ अमानतुल्लाह भाई ने जो वो इंसाफ किया है? देखिए, इंसाफ की बात ना करें आप उनके साथ में। 10 साल हमने उनको दिए इस उम्मीद में कि वो भी हमारे लिए यहाँ पर कुछ करेंगे, लेकिन कौम की रहबरी करने के अलावा। हम अगर रैली की बात करें तो कल अमानत भाई की बहुत तगड़ी रैली निकली। अभी अरीबा की आप रैली देखेंगे, कांग्रेस के जो हैं उनकी भी बहुत तगड़ी रैली है। तो रैली पे तो ये आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि चुनाव किसका होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी होते हैं तो बहुत आवाम वैसे ही आ जाती है। लोकल की जो आवाम है वो कहीं ना कहीं क्या कह रही है? देखिए, लोकल की आवाम कह रही है कि जिसके साथ इंसाफ होना चाहिए, ये हक की आवाज़ है, इंसाफ की आवाज़ है। और जितने भी ये लोग रैली में लगे हुए हैं, ये रैली नहीं है, ये हमारा जज्बा है। अच्छा। ये हम दिल से लगे हुए हैं। हमें किसी ने पैसे नहीं दिए इस रैली के लिए। अच्छा। हम अपने हिसाब से अपने जुनून के साथ शिफा उर रहमान के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा। इंशाल्लाह पतंग जीत रही है 5 तारीख में। जीत रही है? 5 तारीख में क्लियर मैंडेट है। क्लियर मैंडेट है। तो ठीक है, देखो दोस्तों, आप जिस तरह से बात करोगे, रैली में बहुत सारे लोग होते हैं। आप देखिए ये पूरे शिफा उर रहमान भाई के समर्थन में है, बाइक पे है। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई लहर है इस बार। लहर है? लहर है। लहर है? लहर है, बिल्कुल लहर है। शिफा भाई अब इंशाल्लाह बिल्कुल ओखला की दवा शिफा हो रही है? शिफा हो रही है। अच्छा। शिफा होगी इंशाल्लाह। शिफा होगी? बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम है? मोहिब अब्बास। मोहिब अब्बास, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह आपके शिफा भाई जीतेंगे। आप देख सकते हो माहौल क्या है यहाँ पर। ये सब एक मोहब्बत है कि हम अपना ऑफिस छोड़ के सब उनके लिए आए हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह वही जीतेंगे। क्या कहना चाहोगे शिफा भाई के बारे में? भाई शिफा भाई एकदम जीत रहे हैं यहाँ से। कौन जीत रहा है? शिफा उर रहमान इंशाल्लाह। रैली में सपोर्ट करने के लिए? इंशाल्लाह। यहीं से ओखला से? हाँ, हर तरह से सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ रैली में नहीं, हर तरह से वोट के साथ भी, और जैसी भी इंशाल्लाह सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह हम सब खड़े हैं उनके लिए। क्या नाम है? तन मन से साथ अजीम खान। शिफा उर रहमान की जीत हो रही है इंशाल्लाह। यहाँ से रैली देख लो, काफिला देख लो, इससे तगड़ा काफिला नहीं है। हिला दिया है दिल्ली को ओखला के अंदर। क्या लग रहा है? इंशाल्लाह पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है? जी, बेहतर मुस्तकबिल होगा ओखला जामिया नगर का, बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल होगा। केजरीवाल टाटा हो गया, बाय बाय अमानतुल्लाह खान टाटा। टाटा? टाटा बाय 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 बाय। ठीक है, टाटा। 10 साल दे दिए। चल रहा है? सिर्फ शिफा चल रहा है और पतंग चल रही है, बस और कुछ नहीं चल रहा। ओखला से ही हैं आप? जी, ओखला से ही है। क्या नाम है? सना खान। अच्छा, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, इंशाल्लाह जीतेंगे। जीतेंगे? जी। आप? अरीबा खान। इंशाल्लाह भाई? शिफा शिफा शिफा। शिफा 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 शिफा। शीशा डाउन करिए। अच्छा, ये शीशा डाउन कर दिए, शीशा डाउन नहीं होगा। क्या नाम है आपका? अंजुम। अंजुम, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है ओखला में? सिर्फ शिफा भाई। शिफा? ठीक है। क्या माहौल है? बहुत वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह।
जीत हमारी पक्की है, दिल से सब साथ है, इंशाल्लाह जीत गए। अमानतुल्लाह जो है बौखलाए हुए हैं बहुत बुरी तरह से, अमानतुल्लाह बौखलाए हुए हैं। कल देखिए उनका फेस जरा जाकर। अच्छा, बिल्कुल जीत गए और क्या है। बिल्कुल अल्लाह ताला अमानतुल्लाह और अरीबा दोनों को सब्र दे, उनसे कहना अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे, हम इंशाल्लाह निकल चुके हैं। क्या माहौल है चाचा? पतंग का माहौल है। पतंग का? सिपा का। शिफा का? सिपा जीत रहा है। जीत रहे हैं? कौन जीत रहा है यहाँ से, इसके अलावा कोई नहीं जीतेगा ना। अमानतुल्लाह ने 10 साल जो किया ओखला के लिए वो काम ही नहीं करा। नहीं करा? काम ही नहीं करा। कैसे नहीं करा काम? नहीं उसके हम क्या करें, नहीं करा। नहीं करा? किसी तो आ रहेगा वो। अच्छा, शिफा भाई के साथ ये आवाम है इतनी सारी, कह रहे हैं कि ये जो पब्लिक है ये पैसों पे आई हुई पब्लिक है। ऐसा कुछ नहीं है, हमदर्दी, हमदर्दी। आप कहाँ से? बड़नौज। यहीं से जी। वोट आप कहीं पे? अरे ये पतंग पे। अच्छा, कितने वोटों से जीत सकते हैं शिवा भाई ये चुनाव? 10,000 से हराएंगे बीजेपी को। 10,000 से बीजेपी को हराएंगे जी? मतलब अमानतुल्लाह से फाइट नहीं है उनकी? अरे छोड़ो, नहीं कोई लाइन में नहीं है, टक्कर में दोनों। कोई नहीं है टक्कर में? अरे यही है, कोई नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह शिफा भाई टक्कर में? शिफा भाई जीत रहे हैं? इंशाल्लाह जीत रहे हैं। अब ये जज्बा, ये मोहब्बत, ये कह रहे हैं इंशाल्लाह शिफा भाई जीत रहे हैं। इंशाल्लाह जीत रहे हैं। 2 बार दिया आम पार्टी को, 2 बार आम पार्टी को दिया। अच्छा, 20 साल कांग्रेस को दिया। अच्छा, अब इसका आ गया। अच्छा, पतंग का आ गया, इसका आ गया। पतंग का हक है। हाँ। ठीक है, ये पतंग का हक है, शिफा और रहमान का हक है? वो तो निशान है। सिपा का उसका नाम है। अच्छा, सिपा को दे रहे, निशान नहीं आना था। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे जितने लोगों से मैंने बात की है तो शिफा भाई की मोहब्बत में यहाँ एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है और रैली आपने बहुत लोगों की देखी होगी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल गाड़ियाँ जो निकल रही हैं उन पर भी पतंग का जो है वो झंडा लगा हुआ है, पतंग के जो है पॉम्फलेट उनके हाथ में है। और वर्किंग डे होने के बावजूद, पहला मंडे, संडे के बाद मंडे आता है तो हर आदमी अपने ऑफिस जाता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन ये आवाम जो है, ये आवाम शिफाउर रहमान की मोहब्बत में जाकिर नगर ढलान से जो शुरू करेगी, अब ये कहाँ तक जाएगी, कितना लंबा ये काफिला होगा। और पहले भी आपने विजुअल्स बहुत देखे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर से बिल्डिंगों पर से फूल फेंके जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब मुसलमान जो है वो जाग रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुसलमानों की आवाज़ बन रहे हैं हर उस मुद्दे को लेकर, चाहे फिर वो पार्लियामेंट में हो या कहीं भी हो। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मुद्दों को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिलों पे राज करना शुरू कर दिया है और यही वजह होती है जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के पास आ जाती है। आप झंडे देखेंगे, पतंग देखेंगे। अब ये पतंग एक बात कही जाती है कि जब पतंग कटती है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बोला जाता है, जब पतंग लहराती है तो वो हवा में बांडल पकड़ जाती है, यानी कटने के बाद भी उड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पतंग जो है इस बार यहाँ पर बांडल पकड़ रही है। और अब ये पतंग कहाँ तक कामयाब होगी, ये 5 तारीख में जब वोट डाले जाएंगे, 282 बूथों की बात कही जाती है कि शिफाउर रहमान कहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, कांग्रेस कहाँ इलेक्शन लड़ेगी, आम आदमी पार्टी हर जगह चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब देखना ये रहेगा कि ये जो आवाम है ये शिफाउर रहमान के साथ किस हद तक जाती है और कितना उन्हें कामयाब बनाती है। हमारी जो है इस टाइम हमें लीडरशिप की हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। हमारी लीडरशिप कोई नहीं है। असदुद्दीन हमारी उम्मीदों पे हमें उन्हें जो है एक देख रहे हैं कि वो हमारी लीडरशिप के लिए जो है पूरे देश के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं। हमें अपनी लीडरशिप को खड़ा करने की वजह से हमें जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ आज जाना पड़ रहा है। हमारी जो है क्योंकि तमाम सेकुलर पार्टियों ने हमारी जब भी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे मसाइल खड़े होते हैं देश के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो तमाम सेकुलर पार्टियाँ खामोश हो जाती हैं। लेकिन एक मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी, चाहे सड़क हो या संसद हो, वो मुसलमानों की आवाज़ बनकर, कमज़ोरों की आवाज़ बनकर, दलितों की आवाज़ बनकर जो है दहाड़ते हैं। इसलिए आज हमें, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, केरल के अंदर मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के साथ मिलकर जो है सरकार बनाती है, वहाँ मुस्लिम लीग के 20 MLA चुन के आते हैं, 2 MP चुन के आते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के मेंबर ऑफ असेंबली की आवाज़ के आगे वहाँ की सरकारों को झुकना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हमारी लीडरशिप है। ऐसे ही देश के अंदर हमें जगह जगह, चाहे हमारे 2 मेंबर हों, चाहे 10 हों, 5 हों, 20 हों, हम जब तक हमारी अपनी लीडरशिप खड़ी नहीं होगी, जब तक हमारी आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बेटा? कौन जीत रहा है यहाँ पर ओखला में? वैसी साहब सर बोल दो, वैसी अंकल।
वैसे अंकल। वैसी अंकल, अच्छा ठीक है, बच्चा है, बोल नहीं पा रहा है, घबरा रहा है भीड़ को बहुत ज़्यादा देख के। तो मैं आपको बता दूं, रैली बहुत लंबी है और आज ऐसा लग रहा है कि ओखला के जितने भी इलेक्ट्रिक जो वो इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ट्री बोलते हैं, ये ई रिक्शा जो हैं वो कहीं ना कहीं सारे ई रिक्शा जो हैं वो आज पतंग के प्रचार में जाकिर नगर से जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं। जी, एक जो बात है, घिसा पिटा नैरेटिव चलाते हैं कि बीजेपी आ जाएगी। यहाँ से बीजेपी आ ही नहीं सकती है। आप अगर आंकड़ों को भी मिलाकर देखें, बीजेपी आ ही नहीं सकती। बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट मांगा जा रहा है। कौन मांग रहा है ये आपको मालूम है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने काम पर वोट मांगते, आपने ना तो मिल्लत के लिए कोई काम किया और ना आपने सोशल डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया और ना एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम किया। तो आपका क्या हक है इस बार वोट मांगने का? तो लोगों से ये कहना, डरा डरा कर वोट लेना कि नहीं नहीं, अगर असदुद्दीन को ओवैसी को वोट दिया तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी यहाँ से आ ही नहीं सकती। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से आ ही नहीं सकती है। और मैं बार बार जितने भी नाज़रीन हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स करते हैं। लेकिन देखिए, पत्रकारिता करने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिले टाइम किसी का बायर्स नहीं है, किसी का जो है वो नैरेटिव सेट नहीं कर रहा है। अमानत भाई हो, अरीबा हो, शिफाउर रहमान हो, जो जीता वही सिकंदर होगा जाकिर नगर से। यहाँ किसी का नैरेटिव सेट नहीं करना है, लेकिन जो आवाम है उसकी जो आवाज़ है वो हमारा जो एक वो मकसद है वो आप तक पहुँचाना है। और सवाल करने, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी से हो, मजलिस से हो, जिस तरह के आरोप लगते हैं, जो लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं, उन्हीं के जो सवाल होते हैं उन सारे तमाम लोगों से पूछे जाते हैं जो मजलिस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हो, इम्तियाज़ जलील हो, अख्तर अली ईमान हो, उन तमाम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम क़यादत का मामला है, हिस्सेदारी का मामला है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप लोगों के लिए जो है, हम इन लोगों के पास तक जाते हैं, इन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि बहुत परसेंटेज में वोट है। अगर ओखला की बात करें तो 53% वोट है, मटिया महल में है, बल्ली मारान में है, मुस्तफाबाद में है, सीलमपुर में है। तो आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम होते साथे क्यों फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं आम आदमी पार्टी को? ये उन तमाम लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आप मुझे बता दिए, चाहते तो 10 या 15 सीटों पर अपने कैंडिडेट ऐसे ही उतार सकते थे, जैसे महाराष्ट्र में 16 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा दिया था। तो यहाँ भी चुनाव लड़ा के जो 2, 3, 4, 5 हज़ार मुसलमान वोट है उनको काट के आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते थे, बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया। एक तरफ ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं मुस्तफाबाद से, एक तरफ शिफाउर रहमान जो है वो ओखला विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये एंड ऑफ द डे देखने वाली बात रहेगी कि आखिर जीत किसके पाले में जाती है। क्या अमानतुल्लाह 10 साल बाद जो है तीसरी बार भी यहाँ हैट्रिक मारेंगे? अरीबा जो युवा नेता हैं, काउंसलर हैं अबुल फजल 188 से, क्या वो जीत जाएंगी? या फिर शिफाउर रहमान भाई जो हैं वो इतिहास रच देंगे एक बार फिर? क्योंकि एक बार जेल में रह के आसिम मोहम्मद खान अरीबा के जो वालिद साहब हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। क्या दोबारा ओखला जो है वो दोहराने जा रहा है? शिफाउर रहमान को यहाँ से जो है वो जो है वो जीत सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है? ये पूरा जो हमने पब्लिक रिएक्शन किया तो सारा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली है, शिफाउर रहमान साहब की रैली है, तो वो तमाम लोग पतंग के ही यहाँ मिले हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जहाँ से भी कमेंट्स करते हैं आप उस जगह का नाम भी लिख दें, क्योंकि जाकिर नगर ये जाकिर नगर का जो इलाका है, जौहरी फार्म का जो इलाका है, जो ओखला विधानसभा में आता है, जो इस वीडियो पर कमेंट करेगा वो अपना जगह का नाम ज़रूर लिख दे कि मैं यहाँ का हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि झारखंड से जो है कमेंट आ रहे हैं, कश्मीर से कमेंट आ रहे हैं, महाराष्ट्र से कमेंट आ रहे हैं, बाहर से कमेंट आ रहे हैं, लोकल के कोई कमेंट नहीं है। तो वीडियो पर कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अब देखने वाली बात ये रहेगी, जब 8 तारीख को वोट डलने 5 तारीख को वोट डलने के बाद 8 तारीख को वोट गिने जाएंगे, तो किस तरह का एक माहौल, किस तरह की जो एक इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है, ईवीएम जो होती है, उसमें से किस तरह के वोट निकलते हैं। ये जो आवाम है, ये जो आप प्यार मोहब्बत देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शिफा भाई को बाहर से भी सपोर्ट करने आए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ के लोकल लोग भी आज गलियों में अगर कोई बात हो रही है तो पतंग को लेकर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि जब से पतंग मैदान में आई है, जब से ही ओखला का जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। और अब यहाँ पर फाइट किसके बीच में होगी, कैसे होगी, कौन कौन चुनाव में रहेगा, कितना फ़ायदा किसको होने वाला है, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें हम अक्सर देख रहे हैं कि बातें हो रही हैं कि बीजेपी को फ़ायदा होगा, बीजेपी के लिए इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर जहन पे दिमाग पे जोर डाला जाए तो वो जोर ये डाला जाए कि कम से कम 10 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है वो निर्णायक साबित होते हैं। बावजूद इसके अगर बीजेपी की असदुद्दीन, एक सवाल मैं आप तमाम नाजरीन से पूछना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी अगर वाकई बीजेपी की बी टीम है तो उन्होंने उन बाकी 10 सीटों पर
बार क्यों अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, क्यों डायरेक्ट जो है वो बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाया। 4000, 5000, 3000, 2000 वोट काट सकते थे क्योंकि उन पर वोट कटवा का जो है वो एक तमगा लगा हुआ है। क्यों उन्होंने आखिर जो है वो अपने कैंडिडेट उन सीटों पर उतारकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की है? क्यों आखिर वो 2 सीटों पर संतुष्ट हो गए और उन्होंने मुस्तफाबाद और यहाँ ओखला विधानसभा पर ही अपने 2 कैंडिडेट उतार के अपने आप को रोक लिया कि इन्हीं 2 सीटों पर जो है वो जोर लगाना है। उसमें चाहे इम्तियाज जलील हो, अख्तरुल ईमान हो या फिर उनके जितने भी शुएब जमाई जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हो, इन तमाम लोगों ने जो है एड़ी से चोटी का जोर लगाया और आज वो माहौल यहाँ पर पैदा किया है कि लोग जो है कहीं ना कहीं पतंग का जिक्र कर रहे हैं, शिफाउर रहमान का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है इंसाफ की लड़ाई है और उसको इंसाफ दिलाकर मानेंगे। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मजहर खान, जाकिर नगर, दिल्ली, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।